नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इंदौर से कथक गुरु डॉक्टर पुरुदाधीच को कथक के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना समानता, समरसता और समभाव की है और इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। खाद्य वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए ई टोकन व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई। इसके बाद भी किसान परेशान हैं। किसान आंदोलन में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा कराने का आश्वासन दिया और कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। कारगिल युद्ध में हीरो वही बना जिसके सामने दुश्मन आ गया। मेरे सामने दुश्मन आया तो मैंने टपका दिया। मेरे जैसे हजारों योद्धा भारतीय सेना में हैं, मैं अकेला नहीं हूं। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे मौका मिला और कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा फहराने का सौभाग्य इस हाथ को मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी जल्द भंग होगी। इसके स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जो नई टीम बनेगी, उसमें नए चेहरे नजर आएंगे। यही कार्यकारिणी वर्ष 2028 का विधानसभा और वर्ष 2029 का लोकसभा चुनाव कराएगी। 2-3 माह में इसके गठन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान कार्यकारिणी में 253 पदाधिकारी हैं। इनकी संख्या घटाकर 125 तक लाई जाएगी। मध्य प्रदेश वन विभाग ने हाल के 3-4 माह के भीतर लगभग 2200 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और अन्य सरकारी रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में अभी भी लगभग प्रदेश की 14.21 लाख एकड़ वन भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है और जंगल की जमीन पर कब्जे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों हाई-राइज बिल्डिंग्स के निर्माण की राह अब बेहद आसान होने जा रही है। राज्य सरकार वर्ष 2012 के लगभग 14 साल पुराने भूमि विकास नियमों को बदलकर भूमि विकास नियम 2026 लागू करने जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में विजयपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों ने भाजपा के रणनीतिकारों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोनों सीटें पहले कांग्रेस के पास थी और उपचुनाव में कांग्रेस ने इन्हें बरकरार रखा, लेकिन भाजपा के लिए चिंता का विषय परिणाम से अधिक उसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेत हैं। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पारंपरिक एट होम रिसेप्शन में इस बार मध्य प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण जनजातीय संस्कृति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, शीर्ष राजनीतिक हस्तियों, राजनयिकों और विदेशी राजदूतों समेत लगभग 500 विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के 3 जिलों में 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) मानव संसाधन सहित पूरा संचालन इस वर्ष के अंत तक निजी हाथों में जा सकता है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियम और शर्तें जारी कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन सेवा प्रदाता
एजेंसी के चयन के लिए निविदा जारी करेगा। ट्रेन के गुजरने पर फाटक बंद होने से लगने वाला जाम और लोगों का इंतजार अब कम होने वाला है। भोपाल मंडल में रेलवे 83 संपार फाटकों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। इनकी जगह आरओबी और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। 2026 से 27 में 11 फाटक हटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को ट्रेन के गुजरने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चल रहे अभियान में अब नोटिस देने के साथ उन संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जिन्हें हाई कोर्ट से स्टे या स्टेटस को मिला हुआ है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से दूर रहने वाले भाई न समय पर राखी पहुंचाना बहनों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बहनों की इसी सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने इस बार खास और किफायती इंतजाम किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी अभियान फिल्म हर कहानी को एक आवाज चाहिए, हर कहानी को एक आवाज चाहिए, एवरी स्टोरी डिजर्व्स अ वॉइस लॉन्च किया गया है। यह फिल्म शिक्षकों, किसानों, नर्सों, उद्यमियों और उन आम भारतीयों को श्रद्धांजलि है जिनका शांत और निरंतर योगदान देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जिन्हें अक्सर अपनी बात रखने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता। रविवार यानी 16 अगस्त को इंदौर को 4 नई सुविधाएं मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ही दिन में शहर को ये 4 बड़ी सुविधाएं देंगे। पश्चिम क्षेत्र की लाखों जनता का दशकों पुराना सपना पूरा होगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सहायक अभियंता से कार्यपालन यंत्री पद पर हुई पदोन्नति और करंट चार्ज की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ ने आरोप लगाया है कि पदोन्नति नियम 2025 के तहत हुई प्रक्रिया में मंडल संवर्ग के पात्र व अनुभवी अभियंताओं की उपेक्षा की गई है। संघ के भोपाल प्रभारी के आर्य के अनुसार 9 जून 2011 के मंत्रिपरिषद निर्णय के तहत मंडल संवर्ग के लिए कार्यपालन यंत्री के 115 पद आरक्षित हैं। डायबिटीज से लंबे समय से पीड़ित मरीजों के अंदरूनी अंगों में सूजन बढ़ने लगती है। इनकी वजह से हृदय, किडनी, आंख और तंत्रिका तंत्र में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी भोपाल के डॉक्टरों ने नए शोध में पाया है कि यह सूजन खून में 2 खास प्रोटीन का स्तर बढ़ने से होती है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में गोपनीय प्रश्नपत्र मुद्रण की निविदा प्रक्रिया और पूर्व में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर एनएसयूआई के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं। टेक्निकल एजुकेशन के जिला अध्यक्ष पीयूष पवार ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। जिंसी क्षेत्र के रहवासी आज भी अधूरी सड़क की कैद में हैं। नगर निगम ने दावा किया था कि 1-5 अगस्त से पहले इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सड़क अभी भी अधूरी है। वाहन आसपास की गलियों में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। किसी को 0001 नंबर चाहिए तो किसी को 0007, तो कोई अपनी जन्मतिथि या लकी नंबर को गाड़ी की पहचान बनाना चाहता है। पसंदीदा नंबरों के इस शौक में परिवहन विभाग के खजाने को भर दिया है। इंदौर परिवहन कार्यालय ने जनवरी से जुलाई 2026 तक महज 7 महीनों में 11746 आकर्षक पंजीयन नंबर बेचकर 20.18 करोड़ से अधिक राजस्व जमा किया। इंदौर से राघवगढ़ के बीच 27 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग लगभग तैयार हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इन दिनों सड़क पर अंतिम काम कर रहा है।
मार्ग पर लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट, संकेतक और अन्य जरूरी सुविधाएं लगाने का काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। शुक्रवार को सरकारी बैठक से परहेज कर अफसर लोगों के बीच उनकी समस्या सुनने पहुंचेंगे। घोषणा के अमल में पहले सप्ताह मुस्तैद दिखे अफसरों का जोश दूसरा सप्ताह आते आते सरकारी रवैये में बदल गया। इस शुक्रवार को उषानगर में जन विश्वास शिविर की घोषणा हुई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्य शक्ति पीठ परिसर में इंदौर के विख्यात कलाकार विवेक बंसल और उनकी टीम ने शहीद आजम भगत सिंह की एक भव्य रंगोली तैयार की है। 900 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्रफल में बनी इस कलाकृति को उकेरने के लिए करीब 200 किलोग्राम ताजे फूलों का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यह परीक्षा 4 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1679 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में शासन के नियंत्रण वाले मंदिरों और देवस्थानों की जानकारी को डिजिटल रूप देने की तैयारी कर रही है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करीब 22,000 मंदिरों और देवस्थानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसमें मंदिरों के इतिहास से लेकर पुजारियों की जानकारी, मंदिर के नाम, दर्ज चल अचल संपत्ति और उसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। ग्वालियर दतिया 220 केवी अति उच्च दाब EHD विद्युत लाइन के लगभग 10 ट्रांसमिशन टावर अवैध खनन और मिट्टी मुरम उत्खनन के कारण खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। टावरों की नींव के आसपास बड़े पैमाने पर खुदाई किए जाने से उनकी स्थिरता प्रभावित हुई है, जिससे वर्षा और तेज हवाओं के दौरान टावर गिरने का खतरा बढ़ गया है। जया आरोग्य अस्पताल में पिछले 3 दिनों के दौरान मरीजों की आवाजाही ज्यादा रही है। 12 से 14 अगस्त के बीच अस्पताल की OPD में कुल 10,074 मरीज इलाज और परामर्श के लिए पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार मरीजों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शुक्रवार को शहर में स्वच्छता और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। स्वच्छ ग्वालियर अभियान टोली के तत्वावधान में सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कटोरा ताल से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक मानव श्रृंखला बनाई गई। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस अभियान में करीब 4,000 नागरिकों ने सहभागिता की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस हाईलर्ट मोड पर है। शहर के मुहानों पर नाके लगाए गए हैं। 48 घंटों तक हर आने जाने वाली गाड़ी पर पुलिस की बारीक नजर रहेगी। बाहर की गाड़ियों को शहर की सीमा में पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। होटल, धर्मशाला और लॉज भी पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिए हैं। देश की 79वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ संस्कारधानी जबलपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जिले का मुख्य समारोह शनिवार को सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। बिजली उत्पादन से जुड़े इंजीनियर अब वास्तविक विद्युत गृह के कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी संभालने से पहले उसी जैसे वर्चुअल वातावरण में प्रशिक्षण ले सकेंगे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नयागांव स्थित प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक मल्टीफंक्शनल पावर प्लांट सिम्युलेटर लॉन्च किया है। उत्तर रेलवे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरने वाली 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को
सांबा रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर पर प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह फैसला रेल यात्रियों की सुविधा और लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सांबा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव के चलते इन ट्रेनों के जम्मू तवी स्टेशन पर पहुंचने के समय में 5 मिनट का आंशिक बदलाव किया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी जलाशय में लगातार बढ़ रही पानी की आवक ने परियोजना प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह बांध का जलस्तर 420.15 मीटर दर्ज किया गया, जबकि दोपहर तक यह बढ़कर करीब 420.20 मीटर पहुंच गया। अमरकंटक, डिंडौरी और मंडला सहित जलभराव क्षेत्र में हो रही बारिश का सीधा असर बरगी जलाशय पर पड़ रहा है। शहर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर सख्ती के बावजूद गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। खजूरी सड़क इलाके में खाद्य विभाग की कार्रवाई ने गैस सप्लाई व्यवस्था की गंभीर अनियमितता उजागर की है। विभाग की टीम ने बिना बिल और वैध दस्तावेज के 2 वाहनों में ले जाए जा रहे गैस कंपनी के 128 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए हैं। इनमें एक वाहन में 80 और दूसरे में 48 सिलेंडर मिले हैं। राजधानी भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नया टाइम टेबल जारी किया है, जो 17 अगस्त से प्रभावी होगा।